वर्दी से हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें वर्दी से हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें वर्दी से हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। वेलकम टू दोस्तों YouTube चैनल वर्दी वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश सिंह प्रेजेंट कर रहा हूं बायोलॉजी का पार्ट 2। दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और ये हमारा परिवार दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है दोस्तों, ये केवल आपके सपोर्ट की वजह से। दोस्तों जितना ही आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। देखिए दोस्तों, मैथ के साथ साथ हम आपको बायोलॉजी यानी साइंस का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और करते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए इस मजेदार सेशन को और लाजवाब बनाया जाए बेहतरीन जानकारी के साथ। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि अगर आपने इस वीडियो को अगर देख लिया पूरा तो एक नंबर श्योर है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और जितनी जानकारियां होती हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हस्ती कौन होती है, सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हथेली में, अंगुली में, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे कर इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक एक्सियल और दूसरा उपांगीय यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब टोटल जैसा कि आपको मालूम है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। अब उन 206 हड्डियों में दोस्तों 80 हड्डियों को एक्सियल में रखा गया है और 126 हड्डियों को उपांगीय कंकाल में रखा गया है। अब देखिए, उपांगीय कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक लिम्स और दूसरा गिडल्स। अब लिम्स यानी पाद बोले तो दोस्तों आपके दोनों हाथ और दोनों पैर, और गिडल में दोस्तों आप देखते हैं कमर की हड्डी होती है उसको, और हमारी ये जो हड्डी होती है हंसुली जिसको कहते हैं दोस्तों वो। अब हम आगे और इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन पढ़ाएंगे, जिसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 80 हड्डियां होती हैं। अब इन 80 हड्डियों को कैसे कैटेगराइज किया गया दोस्तों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा पार्ट आता है दोस्तों, स्कल आता है, यानी करोटी आता है, करोटी। इसको कपाल भी कहते हैं दोस्तों, कहीं कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, स्कल आता है, दूसरा आता है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम दोस्तों यानी मेरुदंड, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। ठीक, अब दूसरा आता है स्टर्नम। क्या आता है दोस्तों, स्टर्नम। उरोस्थी किसे कहते हैं, उरोस्थी। आप देखते हैं सीने के ये जो सीधी इतनी मोटी चौड़ी हड्डी है उसी को स्टर्नम कहते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा रिब्स आता है, क्या आते हैं, रिब्स यानी पसलियां। कितनी होती हैं अभी हम आपको जरूर बताएंगे, पसलियां। अब आपको ईयर बोन मिल जाएगा दोस्तों, कौन सा, ईयर बोन, अभी आपको बताएंगे टोटल कितनी होती है। और लास्ट में हाइयोइड बोन, क्या इसका नाम वही है दोस्तों, हाइयोइड बोन। हिंदी में लिख लीजिएगा हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन और ईयर बोन। अब देखिए, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 80, और इसमें 126। इस 126 का कैटेगराइजेशन आप समझ ही लिए हैं कि 120 को देखिए लिम्स में है और 6 कितने मेखलाएं, और 120 में आपको दो भाग में, फोर लिम्स और हेड लिम्स। फोर लिम्स यानी आपके हाथ, यानी आपके बहुत मजेदार चीज ये दोस्तों कि जितनी हड्डियां आपके दोनों हाथों में होती हैं उतनी हड्डियां आपके दोनों पैरों में होती हैं। और कौन कौन सी हड्डियां होती हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो 60 हड्डियां आपके दोनों हाथों में होती हैं और 60 ही हड्डियां कितनी होती हैं आपके पैर में होती हैं। तो टोटल 60 120 हो गए और 6 यानी ये 126 हड्डियां एपेंडिकुलर में है और 80 हड्डियां कितने हैं, अक्षीय में। अब इस 80 को कैसे बांटा गया दोस्तों, पहला है स्कल। तो स्कल वाले रीजन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 22 दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको मिलता है 29। अभी वो कैसे 29 होता है सिर में, अभी हम आपको बताएंगे। फिर देखिएगा वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ भी कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। अभी यहाँ देखिए टोटल कितनी होती है, 26 हड्डियां। कितनी होती हैं, 26। फिर देखिए स्टर्नम, एक ही हड्डी होती है दोस्तों, पूरी देखिए
सीधे है ना, एक ही हड्डी होगी। फिर देखिए रिब्स, पसलियां, टोटल कितनी पसलियां होती हैं? 24 दोस्तों। लेकिन आपसे पूछता है कितनी जोड़े होती हैं, तो 12 जोड़े में उपस्थित, यानी 12 इधर और 12 उधर। अब देखिए ईयर बोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों कानों मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 6। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 3 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 3, यानी 3 इस कान में, 3 इस कान में, यानी 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हड्डियां। और फिर देखिए एक है हाइयोइड बोन, ये कहीं होती है दोस्तों। और ये हाइयोइड बोन कहां है दोस्तों? ये जबड़ा वाला जो हड्डी होती है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? हाइयोइड बोन। अब टोटल जोड़ लीजिएगा दोस्तों, आपको कितनी हड्डियां मिल जाएंगी? 80 हड्डियां मिल जाएंगी। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में और डिटेल जाना जाए, ताकि इस टॉपिक्स पे हमें सबसे ज्यादा पकड़ हो दोस्तों। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब रूल्स है, बहुत बढ़िया जानकारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस रूल्स में और जानकारी ले लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, अच्छी या कंकाल हेडिंग डाल दीजिएगा। पूरी तरह से हम उसका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। चलिए दोस्तों, हेडिंग रहेगा एक्सियल। एक्सियल में सबसे पहले कौन रहेगा दोस्तों? स्कल। क्या रहेगा? स्कल, खोपड़ी, जिसे हम कपाल कहते हैं, करोटी कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए अभी हम आपको बताएं टोटल कितनी हड्डियां होती हैं यहाँ पर? 22। अब 22 अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हमारी स्कल करोटी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितना बताएंगे आप? 22। अब इस 22 को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला फेशियल बोन, पहला, दूसरा जोड़ी कह लीजिए फेशियल बोन, यानी चेहरे वाली, यानी जो फेस बनाने का काम करती है, यानी आपका जो सुंदर सुंदर चेहरा बनाने का काम जो हड्डियां करती हैं, उसको कहते हैं फेशियल बोन। और एक होती है क्रेनियम, क्रेनियम बोन, बहुत इंपॉर्टेंट बोन है दोस्तों, ये हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्रेनियम। अब इसी को हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों कपाल हड्डी। क्या कहते हैं? कपाल हड्डी। समझ दोस्तों, कपाल हड्डी वाली हड्डियां। अब 14 आपके फेस वाली होती है, याद रखिएगा 14 हड्डियां आपके फेस में होती हैं, यानी ये फेस पूछता है कि बताइए फेशियल बोन कितनी है? 14। अब क्रेनियम पूछता है आपको दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाली कितनी हड्डियां होती हैं? 8 दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है कि बताइए क्रेनियम हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। या कपाल हड्डी कितनी होती है? 8 हड्डियां होती हैं दोस्तों। अब आप लोग इसी में एक्स्ट्रा जान लीजिए सिर वाले रीजन में दोस्तों, पूरे सिर में टोटल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 29। अब अगर आपसे पूछ दे कि बताइए पूरे सिर में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे सिर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 दोस्तों। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 22 मारते हैं, लेकिन गलत हो जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पूरे सिर में कितनी हड्डियां, तो 29। अब आप देखिए 22 तो जान लिए दोस्तों कि 22 तो ये हो गई 8 क्रेनियम हड्डी, और 14 कितनी हो गई? फेशियल बोन। लेकिन अब जो ये 7 बच रही हैं, जो कम पड़ी, वो कहाँ है? तो दोस्तों वही जो हम आपको बताएं, ईयर बोन। कौन सा? ईयर बोन। ईयर बोन टोटल कितनी है? 6 है दोस्तों, यानी 3-3 के जोड़े में, 3-3 के जोड़े में, है ना दोस्तों? 3 यहाँ 3 यहाँ। अब ये 3-3 कौन कौन से हड्डियां होती हैं, ये लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सोच नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है ये तीनों हड्डियों के नाम। यानी एक कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 3, और वो तीनों का नाम आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में, कभी कभार इसे रीजनिंग में डाल देता है, कोडिंग में। तो पहली हड्डी है हैमर। क्या होती है? हैमर। हिंदी में भी यही कहते हैं, हैमर। और दूसरा एनविल, बहुत इंपॉर्टेंट, अनविल। और दूसरा स्टीरअप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप जितना सोच नहीं सकते उतना। तो पहली हड्डी का नाम है दोस्तों हैमर, और दूसरा एनविल, और तीसरा स्टीरअप। यानी ये 3 हड्डियां हमारे कान में पाई जाती है। और ये जो स्टीरअप दिखे ना दोस्तों, यहाँ स्टार लगा के आप नीचे लिख लीजिएगा, हमारे शरीर की
सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टीरप। नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टीरप है। आप स्टीरप कहते हैं ना दोस्तों, वो स्टेपिस या स्टेरिक, इसको स्टेपिस भी कहते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेपिस, स्टेपिस या स्टेपिस जो भी हो, स्टीरप या स्टेपिस हड्डी भी इसी को कहते हैं दोस्तों। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टीरप। तो 3 ये हड्डियां हो गई, 6 हड्डियां कान में हो गई, और एक एक्स्ट्रा बोन आपको अभी पता है, हायोइड बोन। यानी पूरे सिर में अगर आपसे पूछे तो कितनी हड्डियां? 29। अगर और एक्स्ट्रा इसमें लिख लीजिएगा, हायोइड बोन। कौन सा? हायोइड बोन। ठीक, हायोइड बोन। अब देखिए जोड़ लीजिए, 8, 14, 22 और 6 कान में 22, 6, 28 और एक हड्डी हायोइड बोन, यानी ये जबड़े वाली जो आप ये देख रहे हैं ना, ये इसी को क्या कहते हैं? हायोइड। पूछता आपसे कि बताइए हायोइड बोन की संख्या कितनी है? 1। तो अब जोड़िए, देखिए पूरे सिर में कितनी हड्डियां हैं दोस्तों? 29। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, 29 हड्डी आपसे अगर पूछेगा इसके यानी करोटी में कितनी हड्डियां हैं? 22, जिसमें 14 फेस, 8 क्रेनियम बोन। ठीक, और फिर आपसे कान में पूछता है, एक कान में बताइए कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डियां होती है, तो दोनों कान में 6 हड्डियां। तो और उन्हीं के नाम क्या है? कि हैमर एंड विल स्टीरप। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर एंड विल स्टीरप। तीनों हड्डियां कान की हैं, फिर एक बोन होता है एक्स्ट्रा, हायोइड बोन। इसी को क्या कहते हैं? हायोइड बोन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं दोस्तों, पूरी तरह से हम हड्डियों का आपके सामने रख देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा, अक्षीय कंकाल नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिएगा वर्टेब्रा या रिब्स पढ़ लेते हैं। रिब्स क्या? रिब्स क्या? रिब्स, पसलियां, पसलियां। अब देखिए बना लीजिएगा डायग्राम ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं है। और ये देखिए बीचों बीच में एक हड्डी होती है, इसी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। और ये जो जांघनुमा हमारे शरीर में रहता है, इसी को क्या कहते हैं? रिब्स। इसी को क्या कहते हैं? रिब्स, पसलियां। ज्यादा जानने दोस्तों, 12 के जोड़े में पहला पॉइंट लिखिएगा, टोटल कितनी होती हैं? 24। ये याद रखिएगा, टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, और 12 जोड़े में, जोड़े में यानी 12 इधर 12 इधर। और ये जो बीच में आपको हड्डी दिख रही है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम, उरोस्थी। यही हमारे पूरे पसलियों को जोड़ने का काम करती है, कौन? स्टर्नम। और ये क्या है? रिब्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आपसे पूछता है दोस्तों कि बताइए किस जानवर में सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या होती है? तो लिख लीजिएगा सांप में। किसमें? सांप में सबसे ज्यादा पसलियां होती हैं, सबसे ज्यादा पसलियां, सबसे ज्यादा पसलियां। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट। अब देखिए इसमें भी दोस्तों कैटेगराइजेशन किया गया है कि 1 से लेकर 7 तक की पसलियां, जो 1 से लेकर 7 तक की पसलियां हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स या यथा पसलियां। क्या कहते हैं? यथा, यानी ये सही रूप में पसलियां। अब क्यों, कैसे इनको सही रूप में कह रहे हैं दोस्तों? यहां से निकल रही है और यहां आकर क्या कर रही है? जुड़ रही है। लेकिन आप नीचे की हड्डियां देखते हैं ज्वाइंटेड है, इसीलिए उनको ट्रू रिब्स नहीं कहते हैं। तो यानी 1 से लेकर 7 तक की जो रिब्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। अब एक पॉइंट और लिखिएगा, जो 11 नंबर और 12 नंबर की रिब्स है, यानी जो नीचे की 11 नंबर और 12 नंबर की रिब्स है, उनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स या चाल पसलियां।
अब इन्हें चार पसलियां क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो इनका क्या होता है, मूवमेंट, और जब मूवमेंट होता है इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, यानी चार पसलियां। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए चार पसलियों की संख्या कितनी है, तो 11 12 नंबर यानी कितनी चार पसलियां हैं, 2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट अब चलते हैं दोस्तों, देखिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। रिब्स, टोटल रिब्स कितनी है दोस्तों, 24, जिसमें 12 12 के क्या है, जोड़े में उपस्थित है। 12 यहाँ पर, 12 इधर, और बीच में एक हड्डी है दोस्तों जिसका नाम है स्टर्नम उरोस्की। अब 12 12 जोड़े में दोस्तों सबसे ज्यादा पसलियां किस जानवर में पाई जाती हैं, सांप में। फिर देखिए 1 से लेकर 7 तक की रिब्स को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स यानी अथा रिब्स। अब 11 और 12 नंबर की पसलियों को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स यानी चार पसलियां कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसके बाद और आगे जानेंगे हड्डियों के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और शेयर दबा के करिएगा दोस्तों। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कि हमारे कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि हमारे कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।